पर अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही गुस्सा है। हमारी सभी की आस्था को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं बात कर रहा हूँ ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष की, जिसके डायलॉग किसी मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो अपने आप को बहुत ही महान लिरिसिस्ट कहते हैं, उन्होंने लिखे हैं। देखिए, समझिए, बात यहाँ पर किसकी हो रही है? आपके और हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मर्यादा क्या है? वह आचरण जिसको सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर किया गया हो, वह व्यवहार। और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो व्यक्ति पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनको जोड़ दे तो बन जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, आज फादर्स डे है। आपको पता सबसे पहले फादर्स डे किसने मनाया था? उन्हीं श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। समझिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहते हैं। नियमों के अनुसार श्री राम जी अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, तो नियमों के अनुसार उनका राजा बनना, दशरथ जी के बाद उनका राजा बनना तय ही था। लेकिन जिस दिन, जिस क्षण उनको अयोध्या का राजा बनना था, उसी दिन, उसी क्षण उन्हें पता चलता है कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए उन्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना है। तो उन्होंने ना ही किसी से कोई बहस करी, ना ही कोई वाद विवाद में पड़े। उन्होंने अपने राजकुमार वाले वस्त्र त्यागे, वनवासियों वाले वस्त्र पहने और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता माता के साथ वन में चले गए। ये एक उदाहरण है उनको समझने का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहते हैं, क्यों थे वो। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप। जब भरत जी अयोध्या लौटकर आए अपने ननिहाल से, उन्हें पता चला कि भाई उनकी माता की दुष्टता के कारण श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों जब वनवास चले गए हैं, तो वो जो है व्याकुल हो गए, वो उनसे मिलने गए वहाँ पर। अब यहाँ पर आप और मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता आज के समय का, तो उसको इतना क्रोध आता कि अरे ये वही दुष्ट है जिसके कारण जो है मैं यहाँ वनवास में आ गया हूँ, और ये वही स्त्री है जिसने मुझे वनवास भेजने की मांग करी। लेकिन श्री राम के मन में उन माता के प्रति, कैकेयी के प्रति वही आदर, वही सम्मान है। वो मदर्स डे उस समय बना रहे हैं, ब्रदर्स डे भी मना दिया उन्होंने। भरत जी को उसी आदर, उसी सम्मान, उसी प्रेम के साथ उन्हें गले लगाया और कहा, भरत, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं पिता के नियमों का पालन करूँगा। पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, देखिए पिता स्वर्ग चले गए हैं, फिर भी वो अपने पिता का वचन का पालन करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। ये वो फादर्स डे था, वो मदर्स डे था, वो ब्रदर्स डे था। उन्होंने उस समय पर मना लिया वो। ये मैं आपको आज के युग की दिनों को जोड़कर समझा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा और गहराई से समझें कि क्यों श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। अब बात करते हैं आज के इन दुष्टों की। इन्होंने जो फिल्म बनाई है, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है और ना ही मैं देखने जाऊंगा। जब ये फिल्म पहले ही बार विवादों में आई थी, तो मैंने उस समय भी अपनी राय अपने स्तर पर व्यक्त करी थी और आज भी आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस, आप भी देखिए। और आपको भी फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिव्यू से ही पता चल जाएगा कितना गंदगी इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। इस फिल्म को एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर क्या रामायण कोई फिल्म है, कोई मनोरंजन का विषय है? नहीं, रामायण एक आस्था का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है, एक विश्वास का विषय है, समर्पण का विषय है। इन लोगों ने केवल व्यवसाय के विषय से, इन लोगों ने केवल मनोरंजन के विषय से, और भगवान जाने दे, ये कहते हैं 600-700 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, वो 600-700 करोड़ पैसे ब्लैक को वाइट करने के लिए इन्होंने किया या क्या करा। और ये भी सोचिए, इनको पता, जब इनको पता था कि पहले ही ये फिल्म विवादों में आ सकती थी, पहले इस पर विवाद हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने नहीं बदला, तो भगवान जाने क्या चाहते थे? क्या ये दंगा कराना चाहते थे, क्या कराना चाहते थे, किस विषय को ध्यान में रखते इन्होंने इस फिल्म को बनाई? अच्छा, आगे समझिए। रामानंद सागर जी ने वो फिल्म, वो जो रामायण बनाई, वो 80 के दशक में बनाई। उस समय पर आज के समय का कुछ भी नहीं था, ना ही अधिक तकनीक थी, ना ही 600-700 करोड़ रुपए जो इन दुष्टों ने लगाए कह रहे हैं वो थे।
फिर भी उन्होंने ऐसी रामायण बना दी। क्यों? क्योंकि रामायण, जैसे कि मैंने कहा, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव है, एक जीवन को जीने की प्रेरणा है, जो उनको उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के रामानंद सागर जी ने बहुत सारी, जब आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे, और आपने शायद देखी भी होगी, अगर शुरू में ना देखी हो तो लॉकडाउन के दौरान देखी होगी, तो उन्होंने कितनी सारी रामायणों को तेलुगु से और मतलब कई भाषाओं से रामायण को उठाया, उसको अध्ययन किया, फिर उन्होंने उसका बनाया। और उस रामायण में जितने भी पात्र थे, चाहे श्री राम का पात्र करने वाले अरुण गोविल जी हों, माता सीता का पात्र करने वाली दीपिका छिलकिया जो भी हैं, सुनील लहरी जी ने लक्ष्मण जी का पाठ किया, स्वर्गीय दारा सिंह जी जिन्होंने हनुमान जी का पाठ किया, और स्वर्गीय अरविंद त्रिवेदी या द्विवेदी जी जिन्होंने रावण का पाठ किया। इन सभी के मन में वो सब भाव थे, श्रद्धा, समर्पण, त्याग, विश्वास के। यही कारण था। आप सोचिए, इन लोगों ने उसके बाद भी, देखिए, पैसा हर किसी के जीवन में महत्व रखता है, क्योंकि परिवार उसी से चलता है। इन लोगों ने रामायण से ही पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद भी, जैसे देखिए, आप जैसा आगे बढ़ते हैं, आपका रहन सहन बदलता है, आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, तो पैसे की भी ज़रूरत आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इन लोगों ने भी शुरू में कोशिश की कि ये कुछ मूवीज़ वगैरह में आए, लेकिन लोगों ने इनको दूसरे रूप में स्वीकार ही नहीं किया। और क्यों नहीं स्वीकार किया? इसीलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि लोगों को इनके अंदर वही श्री राम, वही माता सीता, वही लक्ष्मण जी, वही हनुमान जी दिखाई देते थे। आज भी आपको YouTube पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि अरुण जी कहीं पर जा रहे हैं तो लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। क्यों? उनको आज भी उनमें श्री राम दिखाई देते हैं। और आज के इन दुष्टों ने जो बनाया है, उसमें इतनी गलतियां हैं कि आप क्या ही कहें। देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में, श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जब वन के लिए जाते हैं तो वो उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे, जो कि एक ऋषि मुनि जैसे वस्त्र होते हैं। इन्होंने जो है श्वेत, सफ़ेद कपड़े पहना दिए। अच्छा, आगे बढ़िए। लंका सोने की थी, सोने का रंग पीला होता है। इन दुष्टों ने क्या है, लंका काले रंग की बनाई है। ये दो उदाहरण, इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। रावण इन्होंने बनाए हैं, वो आज के युग के रावण बना दिए, बाल काट दिए हैं उसके स्टाइल में। मेघनाथ बनाए हैं उन्होंने, पूरे बॉडी पे टैटू लगा दिए हैं। हनुमान जी बनाए हैं, उसके ऐसी मोटी मोटी दाढ़ी अजीब सी रख दी है। राम जी के ऐसी मोटी मोटी मूछ रख दी है। कुछ भी वैसा नहीं रखा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शब्दों की। शब्दों का आपको, मुझे सभी को पता है कि शब्दों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्द से ही बहुत सारी चीज़ चलती है, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बहुत सारी देश विदेशी नीतियां भी शब्दों पर चलती हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कुत्ता कहा है, आपने मुझे कुत्ता कहा। मैंने आपको डॉग कहा है, आपने मुझे डॉग कहा, तो अपमान ही तो हुआ ना, सम्मान तो नहीं हुआ ना। अब देखिए, बात किसी कर रहे हैं, हमारे और आपके आराध्य भगवान श्री राम की, उनके चरित्र पर बनी, उनके चरित्र पर बनी फिल्म की बात हो रही है, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम की। इन्होंने कहीं भी मर्यादा का पालन नहीं किया। देखिए, इसमें डायलॉग किस तरह के प्रयोग हुए हैं, मैं आपको दो चार डायलॉग सुनाता हूं जो मैंने सोशल मीडिया से देखे। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है अशोक वाटिका में फल खाने के बाद, तो रावण के सबसे बड़े जो बेटे हैं इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ भी कहते हैं, वो कह रहे हैं जली ना। आप समझते हैं जलीना का मतलब, आपको पता ही होगा, इतने भद्य और अभद्र मतलब होते हैं शब्द के। फिर जो हनुमान जी का पात्र निभा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। वाह, ये रामायण में शब्द होने चाहिए। आगे देखिए, एक डायलॉग और सुनाता हूं यहां पर आपको। रावण कह रहा है, पता नहीं किससे कह रहा है यहाँ पे, श्री राम से कह रहा है या किसी से भी कह रहा है, जो बना हुआ है यहाँ पर व्यक्ति, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। शेषनाग यहाँ भगवान लक्ष्मण जी, भगवान श्री शेषनाग के अवतार थे, तो यहाँ पर शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है। उनको मेघनाथ ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया।
अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। देखिए, आप रिव्यूज़ में देखिएगा, इस तरह के बहुत सारे भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। आवाज़ सोचिए, आज इन दुष्टों के विरुद्ध आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज आप इन लोगों के को नहीं बताएंगे कि इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता, इन्हें कितना बड़ा अपराध किया है, तो कल को कोई भी दूसरा व्यक्ति आके आपके साथ, हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का। अगर आप मेरी राय से सहमति व्यक्त करते हैं तो आप प्रत्येक सोशल मीडिया पर जाइए और इन दुष्टों के खिलाफ, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, कानूनी कार्रवाई की मांग कीजिए। और इस दुष्टता के लिए इनको जेल होनी ही चाहिए। वो कोर्ट निर्धारित करेगा कितने समय की जेल होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 1 वर्ष की जेल इन दुष्टों को होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन लोगों के ऊपर कम से कम 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना चाहिए। और वो 1000 करोड़ रुपए इन लोगों ने जितने भी थिएटर में पूरे भारत के और देश विदेश के वो अपनी मूवी चलाई है, उस पैसे से श्री रामानंद सागर जी की रामायण चलाई जानी चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा, अगर आज आप इस विषय पर अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और इन दुष्टों के आप सोशल मीडिया चैनलों पर भी जाइए और इनको बताइए कि आपको कितना गुस्सा है, और उन चैनलों पर भी आप इनके अकाउंट्स पर जाके आप मांग कीजिए कि आप आके माफ़ी मांगिए और सरकार से उस पर मांग कीजिए कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।